आज हम होई के व्रत की कथा और उसके पूजा की विधि करेंगे। होई व्रत को कोई लोग अशोका का व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास का आरंभ होता है और शरद पूर्णिमा के दिन बहुत लोग विधि का व्रत भी रखते हैं, जो मिनी करवा चौथ कहा जाता है, और तारा देख के पानी पीते हैं उस दिन। और विधि के व्रत के बाद 4 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आ जाता है और करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद हमारा होई अष्टमी का व्रत आ जाता है। और जिस दिन होई अष्टमी का व्रत होता है उसी दिन 8 दिन बाद दिवाली का त्योहार आता है। तो इसीलिए कहते हैं कार्तिक मास व्रतों और त्योहारों का मास है। अब होई अष्टमी के व्रत में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। होई मतलब अनहोनी से बच्चों को बचाने के लिए, उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। जिनके संतान नहीं होती वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। इसमें करवा चौथ की तरह ही सुबह उठ के तारों की छांव में सरगी खाई जाती है। करवा चौथ में तारा देख के पानी पीते हैं, इसमें करवा चौथ में चांद देख के पानी पीते हैं। इस व्रत में तारा देख के पूजा करके व्रत खोला जा सकता है। इसमें होई माता संतान को दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी रखे, ऐसा संकल्प लेके सुबह सरगी के टाइम ऐसा संकल्प लेती हैं माताएं। तो व्रत शुरू होता है सरगी खाने के बाद से। अब इस व्रत में पूजा की क्या क्या सामग्री चाहिए? इसकी सामग्री चाहिए 7 जगह। आप 4 पूड़ियाँ तो इसमें बताया गया सरसों के तेल में बनती हैं, लेकिन आजकल कोई सरसों के तेल में पूड़ी खाएगा नहीं, इसलिए किसी भी तेल में आप बना सकते हैं। और आटे का हलवा 7 जगह 4 पूड़ियाँ, आटे का हलवा रखेंगे एक थाली में। उसके बाद में एक होई माता की फोटो रखेंगे, चित्र लगाएंगे। उसके बाद में कई लोग अपने पूरे परिवार के सदस्यों का भी चित्र, नाम लिख के लगाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं तो उनका नाम उसी लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। चावल और दूध की भात 1 कटोरी में लेनी है, पानी का 1 लोटा और उसके ऊपर 1 कटोरी में हलवा डाल के रखना है। पूजा की थाली में सिंदूर, हल्दी, चावल, धूप, दीप, फूल आदि रखने हैं। और इस व्रत में गन्ना, मूली और सिंघाड़े भी रखने हैं। अब हमारा ये तो पूजा की सामग्री हो गई जो हमने लेनी है। अब इसकी विधि क्या है? हमने सरगी खाई, होई माँ का चित्र लगाया, सदस्यों का चित्र लगा दिया। सारा दिन हमने निर्जला व्रत रखना है, कुछ नहीं करना हमने उसमें। उसके बाद में शाम के समय हम अपने पूजा करेंगे। अब पूजा में सारा हमने जो सामग्री बताई लेके बैठेंगे। इसमें 7 चने। पूजा कैसे सुनने, कथा कैसे सुननी है, हमने कथा करेंगे। उसमें हम 7 गेहूं के दाने या कुछ चावल अपने हाथ में ले लेंगे। कुछ चावल के दाने अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लेंगे और फिर कथा सुनेंगे। अब आपने यहाँ तक देखा। अब इसकी कथा क्या है? 2 कथाएं, कोई एक कथा सुनता है, कोई दूसरी कथा सुनता है, कोई दोनों ही कथाएं सुनते हैं। तो छोटी छोटी कथाएं हैं। अब हमने चुन्नी में, पल्ले में वो चावल बांध के अब ये आप कथा सुनिए। पहली कथा नंबर 1। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे। दिवाली आने से कुछ दिन ही बाकी थे कि साहूकार की पत्नी घर की सफाई में लगी थी। घर की लीपा पोती के लिए नदी के पास जाके वो मिट्टी लेने जाती है। मिट्टी खोद ही रही होती है तो वहीं पर एक जंगली जीव होता है, साई। उसको वो
उसकी मांद होती है। साहूकारनी को कुदाल से के सारे बच्चे मर जाते हैं। ये देखकर साहूकार की पत्नी को बड़ा दुख होता है और शोक से व्याकुल होकर घर लौट आती है, पर किसी से कुछ इस घटना के बारे में बताती नहीं। उधर जब साई अपनी मांद में आती है और अपने सभी बच्चों को मरा हुआ पाती है तो वो श्राप देती है, जिसने भी मेरे बच्चों को मारा उसके भी सभी बच्चे मर जाएं। समय के साथ साथ से के शाप के कारण साहूकार के एक एक करके 7 पुत्र वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं। संतानों की मृत्यु के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन साहूकारनी रोते हुए अपनी दुख भरी कथा, कैसे मैंने मिट्टी खोदी और कुदाल से के बच्चों को लगी और वो मर गए, ये अपनी पड़ोसन को बताती है। ये सुनकर उसकी पड़ोस की वृद्धा महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने पश्चाताप किया है, उससे आधा पाप तो तेरा नष्ट हो गया। तुम होली अष्टमी के दिन भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना कर, क्षमा याचना कर, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सब पाप समाप्त हो जाएंगे। परंतु पति पत्नी संतान का दुख नहीं सह पाते और सोचते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राण त्याग दें। वे दोनों भूखे प्यासे बद्रीनाथ को निकल पड़े, क्योंकि दोनों के जीवन में अच्छे कर्म किए हुए थे और साई के बच्चों के मृत्यु का पाप अनजाने में ही हुआ था। इसलिए उन्होंने भी उतना दुख सह लिया जितना दुख से ने अपने बच्चों के मृत्यु पर पाया था। जैसे ही वो दोनों प्राण त्यागने लगे तो आकाशवाणी हुई, तुम अत्यंत दुखी हो, दुखी मत हो, अपने घर वापस जाओ और अनजाने में ही हुए पाप का प्रायश्चित तुमने कर लिया। विधि और उपाय करो, तुम्हारे पुत्र फिर से जन्मेंगे, तुम्हारे नाती पोते होंगे और तुम सुख भोगोगे। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर उनको शक्ति मिली और वे खुशी खुशी घर वापस आ गए। साहूकार की पत्नी ने जैसा वृद्धा पड़ोसन ने कहा था, वे होई माँ का व्रत करने लगी। उनके घर भी पुत्रों ने जन्म लिया और घर परिवार हरा भरा होकर वंश आगे बढ़ा और वह सुखपूर्वक रहने लगे। अब ये तो एक कथा है, होई की दूसरी कथा भी आती है। एक साहूकार के साथ 7 बेटे थे और वे एक बेटी थी। दिवाली की सफाई लीपा पोती के लिए सारी भाभियां मिट्टी खोदती हैं, तो ननद कहती है मुझे भी दो, मैं भी मिट्टी खोदूंगी। तो वह गलती से कुदाल जो है एक मांग में से के बच्चों को लग जाती है और वो सब मर जाते हैं। से को बड़ा गुस्सा आता है, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, पाप कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब भाभियां माफी मांगने लगती हैं, बहुत विनती करती हैं। तब से कहती है अगर तुम में से कोई भी मुझे अपनी कोख दे दे तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगी। सभी भाभियां तो भाग गई, पर घर की बड़ी बहू उसने अपने कोख से को दी और कहा कि हम सबको क्षमा करो। घर में आकर सास को पता चला कि मेरी बहू ने अपनी कोख उसको से को दे दी है और अब इसके कोई संतान नहीं होगी, तो वो कहती है अब ये हमारे किस काम की है, इसका तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, और उसको घर से निकाल देते हैं। बहू जो है गांव के बाहर एक छोटे से तबेले में रहने लगती है और एक गाय की बहुत सेवा करती है। गाय खुश होकर कहती है और उससे कहती है बेटी कुछ मांग, तूने मेरी बहुत सेवा की। तो वे अपनी पूरी कहानी गाय को कहती है। गाय कहती है तू होई माँ का व्रत कर, वे मेरी अच्छी सहेली है, मैं उससे कहूँगी तुम्हारी कोख तुम्हें वापस कर दे। अहोई माता प्रसन्न होकर उसे अपनी कोख वापस देती है। धन धन्य से समृद्धि से पूर्ण होकर वे बड़े सुख से तबेले में ही रहने लगती है। एक दिन जब सास ने अपनी बेटी को कहा जा ये कुछ खाना अपनी बड़ी भाभी को भी दिया, तो जब वो वहाँ जाती है तो हैरान ही हो जाती है, वहाँ तो तबेला है ही नहीं, बड़ी भाभी तो बड़े ऐशो आराम से रह रही है। घर आकर वे सारी बात अपनी माँ को बताती है और वो अपने ठाठ बाट देखने के लिए अपनी बहू से मिलने जाती है और सब वह बहू
अपने घर वालों को बताती है कि कैसे गाय की सेवा से अहोई माता के व्रत से मेरे को सब कुछ वापस मिला, इतना ऐशो आराम खुशहाली मिली। हे होई माँ, जैसे बड़ी बहू की परीक्षा ली वैसे किसी की परीक्षा मत लेना, और जितना धन संपत्ति ठाठ बाट सुख वैभव संतान तूने बड़ी बहू को दिया वैसा ही हमको भी देना। अब आपने ये कथा सुनी, इसके बाद जो आपने जितना भी हलवा पूड़ी जो 7 जगह रखा था उसको आप अपना, जिस तरह हम ब्याह मनसते हैं पानी हाथ में लेकर कि मैंने व्रत रखा, वो आप पूरा थाल जो है अपनी सास को देंगी, सास उसको अपने परिवार के सदस्यों को देगी, अपने रिश्तेदारों को देगी। और उसके बाद में शाम को जब आप तारा को जल देने लगे तो आपने जो चुन्नी के पल्ले में चावल बांधे थे उसको उस जल में मिला के और उसी से अर्घ देंगे तारे को और इसको खोलेंगे। शाम के समय बच्चे आके आपके घर का दरवाजा खड़काएंगे, होई दे दो, होई दे दो, होई दे दो। तो आपने 3 बार बंद दरवाजे से क्या बोलना है, दे जा दूध पुत्र ते ले जा टिकड़े दी हुई खलोई खड़ी हूँ। दे जा दूध पुत्र ते ले जा टिकड़े दी हुई खलोई खड़ी हूँ। दे जा दूध पुत्र ते ले जा टिकड़े दी हुई खलोई खड़ी हूँ। दरवाजा खोल के आप बच्चों को गन्ना सिंगाड़े जो आपने अपने सामग्री में लिए थे वो आप बच्चों को देंगे पैसों की तरह। कुछ लोगों का ऐसा त्योहार होता है, पहला त्योहार मायके में होगा, पहली बार शादी हुई, या कुछ अपने रिश्तेदारों को गिलास में रुपए रख के ऐसे बधाई के रूप में भी देते हैं। सबका अपना अपना रिवाज होता है। तो इस तरह आपने पूजा की, अर्घ दिया, व्रत खोला, रात को बच्चों को सिंघाड़े गन्ना और उनको पैसे दिए, सब खुशी खुशी गए। ओही माता आपको खूब खुशियाँ खूब बरकता, आपके बच्चों को दीर्घायु तंदुरुस्ती सब कुछ दे, यही मेरी प्रार्थना है। खुश रहें, सुखी रहें।